Hello children, in last video we were dealing with the pH. Okay, so see, this is a pH chart. So they have given you a note, color on only a rough guide. ठीक है, ये प्रॉपर बिल्कुल एग्जैक्ट कलर नहीं है. सो आई गेस आप सबको पता है ये डार्क रेड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इंडिकेट कर रहा है. आप जैसे जैसे राइट हैंड साइड में मूव करते जाएंगे, जैसे जैसे ये पीएच की वैल्यूज़ है, ये जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो आपका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. ओके, और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. ओके, सपोज दिस इज़ गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में होता है. एज यू ऑल नो, हमारे स्टमक में HCl एसिड प्रोड्यूस होती है, तो वो एसिडिक होती है. तो वो गैस्ट्रिक जूस जो आपका है एसिडिक मीडियम होता है और इसका पीएच ऑलमोस्ट इतना होता है 1.2. ओके, नाउ लेमन जूस आपका 2.2 के रेंज में आता है. एज यू मूव ऑन आपका यहाँ पे प्योर वाटर या ब्लड, ठीक है, ब्लड आपका 7.4 आता है, प्योर वाटर एग्जैक्टली आपका 7 आता है. ठीक है, आप जैसे जैसे मूव करेंगे ये बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे आप 10 के आसपास देख रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका 10 के रेंज में आ रहा है, जबकि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका 14 के रेंज में आ रहा है. तो हम बोलेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, लेट्स मूव. ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस डिपेंड ऑन द. अब देखो इसकी स्ट्रेंथ, कोई एसिड, अब आपको ये पता है ये एसिड है ये बेस है, बट ये पता करने के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, उसके लिए हमारे पास है द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस. अगर एसिड होगा तो H पॉजिटिव आयन, और OH नेगेटिव आयंस अगर बेस होगा तो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड. तो ये कितनी H पॉजिटिव आयन और कितनी OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ बताएगा. ओके, इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH इज योर एसिटिक एसिड. आपने सेम कंसनट्रेशन के लिए, कंसनट्रेशन मतलब अगर आप 100 ml वाटर ले रहे हैं और हम बोल रहे हैं यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, तो आपने जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है वो भी 100 ml वाटर में 10 मॉलिक्यूल ही होंगे आपके एसिटिक एसिड के. ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने सेम कंसनट्रेशन ली है दोनों की, से 1 मोलार. ठीक है, तो इन्होंने 1 मोलार कंसनट्रेशन लिया है. नाउ सी, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल HCl के आपको 10 H पॉजिटिव एंड 10 H आपकी Cl नेगेटिव देंगे. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे H पॉजिटिव 10 के 10 मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके 10 मॉलिक्यूल्स आपके ब्रेक होके H पॉजिटिव 10 H पॉजिटिव देंगे. वेरएज एसिटिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स शायद ब्रेक होके सिर्फ 2 H पॉजिटिव दे. यस, और बाकी 8 जो है वो एसिटिक एसिड के फॉर्म में ही रहे. देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो देखो HCl ने आपके अलग नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए और एसिटिक एसिड ने अलग. एसिड दैट गिव्स राइज टू मोर H पॉजिटिव आयन्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड. तो देखो यहाँ पे ये 10 दे रही है, यहाँ पे 2 दे रहा है, तो हम बोलेंगे HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू acetic acid. Okay, and the acid that give less H positive ion are said to be weak acid. तो यहाँ पे आपका पता चला HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड आई क्योंकि उसने ज़्यादा नंबर H पॉजिटिव आयन दिए हैं, और एसिटिक एसिड आपकी वीक एसिड है क्योंकि उसने बहुत कम नंबर के H पॉजिटिव आयन दिए. ठीक है, तो ये इन्होंने आपका एसिड का कंपैरिजन बताया है. नाउ दे आर आस्किंग कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर. तो अब आप वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का पता कर सकते हैं. यू प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डिफाइन इट. ओके, मीनवाइल, ओके, या नाउ विल कंटिन्यू विद फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. ठीक है, पहले एसिड देख लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड, गेस करो जल्दी जल्दी, एग्जाम्पल जल्दी जल्दी. यस, आपकी HCl स्ट्रॉन्ग है. अब देखो ये जो Cl है ना, इसकी जगह आप Br देखो, आपको पता है जो फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, ये एक फैमिली के मेंबर है, ठीक है। अगर क्लोरीन यहाँ पे एसिड बना रहा है तो ये भी एसिड बनाएगा और ये भी एसिड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर HBr लिखेंगे तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, या फिर आप HI लिखेंगे, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन आता है I, तो ये आपकी आएगी हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HCl से हमें 2 का एग्जाम्पल और मिला, ठीक है। देन वी हैव नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। देन वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जो H2SO4 है ना, इसको बोला जाता है किंग ऑफ ऑल केमिकल्स। H2SO4 इतनी ज़्यादा जगह यूज़ होती है कि इसे किंग ऑफ ऑल केमिकल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड के। कुछ वीक एसिड देख ले, आई होप आप सबको पता होंगे वीक एसिड, ठीक है। आपका एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड का थोड़ा हमें फॉर्मूला से फेमिलियर होना है। दिस इज़ योर एसिटिक एसिड, ठीक है, ओके। अब आपका एक और है HCOOH। देखो HCOOH जिसमें भी आ रहा है तो ये आपकी ऑर्गेनिक एसिड होती है। अब यहाँ पे CH3 अलग आया है तो हम इसको एसिटिक एसिड बोल रहे हैं, जो कि आप 4th चैप्टर में बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि क्यों ये एसिटिक एसिड है। और ये जो अकेला H आया है, सिर्फ एक ही C जिसमें हो, उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये जो है ना HCOOH, ये एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड का, जिसका दूसरा नाम क्या है, मेथनोइक एसिड, ठीक है, ओके। ये क्लियर है, ओके। एक और एसिड आपने देखी है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऐड होती है तो देखो कार्बन जो है वो एक मेटल है या नॉन मेटल, जल्दी, वेरी गुड, नॉन मेटल है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। यस, ये एसिडिक नेचर क्या है, इसमें अगर न्यूट्रल सब्सटेंस डालेंगे, एक एसिडिक नेचर के सब्सटेंस में न्यूट्रल सब्सटेंस डालेंगे तो आपका रिजल्ट भी एसिडिक सॉल्यूशन ही आएगा, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, H2CO3, और ये है आपकी कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी एक वीक एसिड है, तो ये आपकी फर्स्ट हुई, ये आपकी सेकंड हुई, ये आपकी थर्ड वीक एसिड हुई, ठीक है। ये आपकी वीक एसिड है। एक और होती है हाइड्रोसाइनिक एसिड। ये जो CN होता है ना, CN साइनाइड, आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने साइनाइड का नाम बहुत जगह सुना होगा, है ना, बहुत फेमस पॉइजन के नाम से जाना जाता है ना साइनाइड। इसके आगे H लगा दोगे तो HCN आपका क्या है, हाइड्रोसाइनिक एसिड। अब देखो यहाँ पे आपने क्लोरीन लिखा था, ब्रोमीन लिखा था, आयोडीन लिखा था, ये तीनों तो आपने लिखे थे, बट आपने फ्लोरीन नहीं लिखा था। तो ये जो HF है, ये जो HF है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये आपकी वीक एसिड का 4th एग्जाम्पल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसके अलावा आपकी सिट्रिक एसिड, आपकी ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं ही, ठीक है। एक बार अब बेस देख लें हम लोग, ओके। स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे पहले आपको जो आपका NaOH है वो तो याद ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बार हम थोड़ा सा देखें, लिथियम के नीचे आप लिखते हैं सोडियम और उसके नीचे लिखते हैं पोटेशियम, है ना। आप जब 20 तक याद करते हैं तो हम लोगों ने सीखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है तो पोटेशियम का भी हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होगा और लिथियम का भी हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये तीनों आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब देखो सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे आपका पोटेशियम, कैल्शियम आता है, कैल्शियम के नीचे एक बेरियम आता है, इसे अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। वीक बेस के हम एग्जाम्पल्स के साथ डील करते हैं।
सबसे पहले जो अमोनिया है NH3, ये आपका एक वीक बेस है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसके पास OH तो है ही नहीं, तो ये बेस कैसे हुआ। ठीक है, तो हमारी जो एसिड और बेस की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। 10th में हम सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के टर्म्स में देख रहे हैं। अब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो बेस की एक और डेफिनेशन होती है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे वो एक बेस होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये डोनेट कर देता है, इसलिए एक बहुत अच्छा बेस है। ठीक है, इसको हम लुईस बेस कहते हैं। ओके, अब बस याद रखो आपका वीक बेस है अमोनिया। ओके, नेक्स्ट आपका एक और एग्जाम्पल जो आप सब जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आपका एक वीक बेस है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आपका वीक बेस है। और आपका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी आपका एक वीक बेस है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके वीक बेस के। ओके, इन नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ।